शादी की बरसगांठ। शादी के 7 साल बीत चुके थे, पर एक दूसरे की कमियों को खोजने में लगा इस सुंदर जोड़े के अंदर कभी भी एक दूसरे के लिए दिल में प्यार का अंकुर न फूटा था। इन लड़ाई झगड़ों के बीच भी दाम्पत्य जीवन घुट घुट कर ही सही पर सांसें ले रही थी। एक बार की बात है, उनकी शादी की बरसगांठ नज़दीक आ रही थी। विवेक को जहाँ तक याद था कि उसकी शादी 2 मई को हुई थी, जबकि रीमा को लगता था 2 जून को। आखिरकार 2 मई गुजर गया, पर विवेक ने कुछ नहीं किया। पर रीमा अपने मन में संजोकर रखी थी कि वह अपनी शादी की बरसगांठ को 2 जून को केक काटकर मनाएगी और वह विवेक को सरप्राइज गिफ्ट देगी। लेकिन 2 जून जब आया तो विवेक काम पर चला गया। रीमा के सज संवर कर बाहर घूमने जाने वाला प्लान पर पानी फिर गया। रीमा मन मारकर रह गई। विवेक जब रात में घर आया और थोड़ा आराम करके बोला, मुझे भूख लगी है, फटाफट खाना निकाल दो। इस पर रीमा बोली, पहले थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दो। विवेक ने मोबाइल दे दिया। रीमा ने खुशी से चहकते हुए अपनी उस बहन को फ़ोन किया जिस दिन उन दोनों की शादी एक ही दिन और एक ही मंडप में हुई थी। जब रीमा फ़ोन पर बोली, अरे तू किधर है? तो रीमा की बहन बोली, घर पर। क्यों? इस पर रीमा हैरानी भरे स्वर में बोली, अरे तू बाहर घूमने नहीं गई? तुझे याद नहीं है आज क्या है? रीमा खुशी से पागल होकर पूछ रही थी, जबकि उसकी बहन को हैरानी हो रही थी कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ था। उसकी हैरानी का आनंद लेते हुए रीमा खुद ही बोली, अरे तू कैसे भूल सकती है? आज हमारी शादी की बरसगांठ है। इस पर रीमा की बहन बड़ी शांत भाव से बोली, दीदी पगला गई है क्या? हमारी शादी 2 जून को नहीं 2 मई को हुई थी। यह सुनते ही रीमा की सारी खुशी गायब हो गई। वह अपने भरे हुए गले से कुछ कहती, उससे पहले उसकी बहन बोली, अच्छा फ़ोन रखो, खाना बनाना है मुझे। विवेक जो सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था, वह अपनी पत्नी यानी रीमा की मनोदशा को समझ गया। दूसरी तरफ से कब का फ़ोन कट हो चुका था, पर रीमा की आंखों में अब भी आंसू भरे थे। उसे दुख हो रहा था कि उसे अपनी शादी की बरसगांठ भी ठीक से पता नहीं है। विवेक ने उसे चुप कराया और बोला, चलो अब खाना खाते हैं। रीमा उठी और छुपा कर रखी एक रंगीन बैग निकाली। विवेक बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था। उस बैग में से वह केक बाहर निकाली और केक काटकर विवेक को देने लगी। विवेक की ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उसको खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया हो। रीमा की आंखों से तो आंसू बह ही रहे थे। विवेक की आंखों में भी स्नेह मिश्रित आंसू छलक आए और दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। जो प्यार का अंकुर सालों से नहीं फूटा था, आज वह पल भर में अपनी जड़ें जमा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।